सुमन के बाद अब एक और सपा नेता का करणी सेना पर बयान। करणी सेना को बताया राजनीतिक दल का हिस्सा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बवाल मच गया है। वजह है समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा का एक बड़ा बयान जो करणी सेना पर निशाना साधता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई सालों से करणी सेना चर्चाओं में है, कभी जातीय मुद्दे को लेकर तो कभी ऐतिहासिक चरित्रों पर बयानबाजी को लेकर। लेकिन अब इस संगठन को लेकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या करणी सेना वाकई किसी राजनीतिक ताकत का औजार बन गई है? प्रतापगढ़ से सपा विधायक आर.के. वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। करणी सेना अब निष्पक्ष नहीं रही, ये एक संगठन की बजाय अब एक खास पार्टी के हित में आवाज उठाने लगी है। उनके मुताबिक संगठन का झुकाव अब एक तरफा नजर आता है। बयान का समय भी अहम है। हाल ही में सपा नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया, जिसके विरोध में करणी सेना ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद सपा नेताओं के पोस्टर जलाए गए और बयानबाजी भी तेज हो गई। इसी सिलसिले में आर.के. वर्मा की टिप्पणी सामने आई। आर.के. वर्मा ने करणी सेना को लेकर जो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि करणी सेना अब एक स्वतंत्र संगठन नहीं रही, बल्कि ये एक राजनीतिक दल के प्रभाव में काम कर रही है। पहले ये संगठन समाज के लिए काम करता था, लेकिन अब इसका उद्देश्य बदल चुका है और ये किसी विशेष राजनीतिक दल के इशारों पर ही काम कर रही है। करणी सेना ने आर.के. वर्मा के बयान को सिरे से खारिज किया। संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं के लिए आवाज उठाते हैं। उनका दावा है कि जो भी राजपूत इतिहास को गलत बताएगा, विरोध झेलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि ये पूरा विवाद जातीय वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति से जुड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद अभी जिस तरीके से एक सेना का नाम दे करके दलित समाज के वरिष्ठ नेता के खिलाफ उनके घर पर चढ़ करके जानलेवा हमला करने का काम किया गया, उनको डराने का काम किया गया, तलवारों के साथ प्रदर्शन करने का काम किया गया, बंदूकों के साथ प्रदर्शन करने का काम किया गया। मैं ऐसे सत्ता पोषित गुंडों को भी मैं कहना चाहता हूं और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से यह देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से। यह बात सरकार को समझ में आना चाहिए, ये बात सरकार को भी समझ में आना चाहिए, ये बात सरकार पोषित गुंडों को भी समझ में आना चाहिए। हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सब लोग अहिंसा के उपासक हैं। लेकिन हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ अगर यो ही होता रहा तो मैं सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। अगर हमारा धैर्य टूटा तो जो लोग तलवार लेकर के आए हैं, ये तलवारें इनके गांव में घुस जाएंगी। ये बात हम बताना चाहते हैं। इसलिए समाज एक और बीजेपी राजपूत वर्ग को साधने की कोशिश करती रही है, तो वहीं सपा अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे में करणी सेना के विरोध या समर्थन का राजनीतिक असर साफ महसूस होता है। बयान के बाद सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया। कुछ यूजर्स ने आर.के. वर्मा को साहसिक कहा तो कुछ ने उन्हें राजपूत विरोधी भी बताया। दरअसल करणी सेना समर्थकों ने गुस्से में ट्वीट किए तो सपा समर्थकों ने इसे सच बोलने की हिम्मत कहा। तो असली सवाल यही है कि क्या करणी सेना अब स्वतंत्र सामाजिक संगठन नहीं रही? क्या हर विरोध प्रदर्शन राजनीतिक हित से जुड़ा होता है? और क्या सपा खुद भी बयान देकर उसी खेल का हिस्सा बन रही है? राजनीति में जातीय समीकरणों की चाल हमेशा पेचीदा रही है और जब संगठन और दल आमने सामने हो तो सच्चाई तक पहुंचना और भी मुश्किल है। करणी सेना पर आरोप, विधायक का बयान और सियासत की ये बहस अब सब मिलकर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या जातीय संगठनों की भूमिका वाकई निष्पक्ष रह पाई है? और क्या विधायक का ये बयान आने वाले चुनावों की कोई झलक है?